हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, केवीएस के इंटरव्यू के जो वीडियो चल रहे थे उनमें जो नेक्स्ट वीडियो है वो है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे उससे पहले स्पेशल फॉर पीआरटी के लिए पहली से पाँचवीं या आठवीं तक की जो बुक्स चलती है एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में, उनके जो उन बुक्स के जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर पैनल आपसे पूछ सकता है कि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो। जब आपका डेमो होगा तो आपको पूछ सकते हैं कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास की हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या ईवीएस की जो बुक्स चलती है उनका नाम क्या है, आपको ये याद रखना है और ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहली कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक या बुक्स का नाम क्या था? रिमझिम। क्या नाम है? रिमझिम। नेक्स्ट, पहली कक्षा की इंग्लिश बुक का नाम क्या है? मेरीगोल्ड। क्या है? मेरीगोल्ड। ठीक है, इसी प्रकार जो फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की स्पेशल सीरीज की इंग्लिश बुक्स चलती है उसका नाम क्या है? रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स। आपको इनके हिंदी में भी नाम याद रखने हैं। जैसे मेरीगोल्ड का हिंदी में नाम होता है गेंदे का फूल। क्या होता है? गेंदे का फूल। और रेन ड्रॉप्स का मतलब बारिश की बूंदे। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 1 नेम। टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 1 नेम क्या है? मैथ्स मैजिक। क्या है? मैथ्स मैजिक। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि इसी प्रकार जो जैसे क्लास 1 में जो बुक्स चलती है उनका नाम इस प्रकार रिमझिम, मेरीगोल्ड, रेन ड्रॉप्स, मैथ्स मैजिक है। सेम इसी प्रकार क्लास 2 की जो बुक्स चलती है उनका नाम भी यही है, इसी क्रम में है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के। ठीक है, क्लास 2 की बुक्स का नाम ही इसी प्रकार है। नेक्स्ट आपको क्लास 3 की बुक्स के नाम याद रखने चाहिए। टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 3 क्या है? मेरीगोल्ड। टेक्स्ट बुक इन ईवीएस फॉर क्लास 3, ईवीएस की बुक जो इन्वायरमेंट स्टडी की जो बुक चलती है पर्यावरण की, उस बुक का नाम क्या है? लुकिंग अराउंड। लुकिंग अराउंड अर्थात हिंदी में क्या होता है? आसपास। उसी प्रकार क्लास 3 की हिंदी बुक्स का नाम क्या है? रिमझिम। जिस प्रकार से क्लास 1 और 2 की हिंदी बुक का नाम था, उसी प्रकार क्लास 3 की हिंदी बुक का नाम क्या है? रिमझिम। ठीक है, टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3, क्लास 3 की मैथमेटिक्स बुक्स का नाम क्या है? मैथ्स मैजिक। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से क्लास 1, 2, 3 की जो बुक्स चलती है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उनका नाम जो भी है वो क्लास 4 एंड 5 में भी वही नाम है। जैसे हिंदी का नाम है रिमझिम, इंग्लिश का है मेरीगोल्ड, रेन ड्रॉप्स, मैथ्स का है मैथ्स मैजिक। ठीक है, एंड ईवीएस का है लुकिंग अराउंड। ठीक है, स्पेशल नोट आपको ये ध्यान रखना है कि एज पर एनसीएफ 2005 इन्वायरमेंट स्टडीज इज नॉट ए करिकुलर एरिया एट क्लास 1 एंड 2। अर्थात क्लास 1 एंड 2 के अंदर ईवीएस जो इन्वायरमेंट स्टडीज पर्यावरण की जो बुक्स चलती है वो नहीं, फर्स्ट और 2 क्लास में नहीं चलती है, क्लास 3 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और 3 से स्टार्ट तो इसका नाम क्या है? लुकिंग अराउंड, अर्थात आसपास। ठीक है, ये कुछ टिप्स है या कुछ फैक्ट्स है जो आपको इंटरव्यू देने जाओ उससे पहले ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ सकता है जब डेमो होगा कि आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू देने आए हो तो पहली से 5वीं तक की बुक्स का नाम पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि पहले से 5वीं या 8 तक जो बुक्स चलती है एनसीईआरटी में, उनके अंदर कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है, उनको आपको याद ज़रूर रखना है। जैसे अपने इंग्लिश बुक का नाम आया था मेरीगोल्ड, तो मेरीगोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको याद रखना है। तो मेरीगोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? गेंदे का फूल। ठीक है, इसी प्रकार से हनी सकल एक वर्ड होता है, उसका अर्थ होता है मधुचूसिया पौधा। एक इस प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम क्या है? हनी सकल। ठीक है, ए क्लाइंबिंग प्लांट विथ वाइट, येलो और रेड फ्लावर्स दैट स्मेल स्वेट। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक इंग्लिश का जो वर्ड है वो ध्यान में रखना है, डोमिनो। डोमिनो जब आप डेमो दोगे मैथमेटिक्स का स्पेशली, तब आपके काम में आने वाला जो वस्तु है उसको डोमिनो कहते हैं। डोमिनो का हिंदी अर्थ पूछ सकता है कि डोमिनो का हिंदी अर्थ क्या होता है? मास्क, नकाब या पासे से खेलने का एक खेल। जब मैथमेटिक्स का जो भी डेमो दोगे उसमें आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है वो ज़रूर देख के जानी है, स्पेशली फॉर पीआरटी के लिए। पहली से जो 5वीं तक की जो बुक्स चलती है ना उनकी।
नेक्स्ट आपको जब पीआरटी का इंटरव्यू देने जाओगे, स्पेशली फॉर पीआरटी, तो आपको जो भी पहली से पाँचवीं तक की बुक्स चलती है उनमें एक तो बुक्स का नाम याद रखना है, क्या बुक्स का नाम है। नेक्स्ट आपको जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उसमें भी स्पेशली मैथमेटिक्स में जो भी जियोमेट्री शेप्स है, जियोमेट्री शेप्स आकृतियाँ, उनके बारे में ध्यान रखना है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है, आपका डेमो होगा तब आप, स्पेशली वो हिंदी मीडियम वाले क्या है कि हिंदी में पढ़ाने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आती नहीं है, तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं और आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो सकते हो, ठीक है। तो आपको जियोमेट्री शेप्स के इंग्लिश में जो भी वर्ड है उनको, की पॉइंट उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे वृत्त, वृत्त को क्या बोलते हैं, सर्कल, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। सिंपल है बट फिर भी आपको थोड़ा देख के जाना, कोई स्पेशली जो वर्ड है आपको माइंड में कभी नहीं आया हो या कभी पकड़ में नहीं आया हो तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछ लेंगे और आपको नहीं आए तो आपके मार्क्स कट सकते हैं और रॉन्ग इफेक्ट जा सकता है वहाँ पे इंटरव्यू में, ठीक है। नेक्स्ट होता है आयत, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग, वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। समकोण त्रिभुज होता है ना, जिसके एक कोण का 90 डिग्रीज होता है त्रिभुज के, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट होता है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त को क्या बोलते हैं, इलिप्स। नेक्स्ट होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी, गोला, गोले क्या बोलते हैं, स्पेयर। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। नेक्स्ट शंकु क्या बोलते हैं, कोण। जब मेरे पीआरटी का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंटरव्यू था केवीएस के अंदर, तो मेरे को जब पढ़ाने के लिए बोला डेमो में, तो मैंने बेलन को सिलेंडर को चुना था। तो मेरे ने भी एक गलती की थी कि मैंने जब स्टार्ट किया मेरा डेमो पढ़ाना, तो मैंने सिलेंडर की जगह बेलन से स्टार्ट कर दिया था। हालांकि सही है बट आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करना है, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स अच्छा आएंगे और सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ की पॉइंट या ज्योमेट्री की जो शेप्स होते हैं उनके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लाया हूँ। आपको ये रट लो या समझ लो, कैसे भी करो, याद जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने अभी ज्योमेट्री शेप्स देखी है, जैसे वृत्त, सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इलिप्स है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्यूब, क्यूबॉइड एटसेट्रा, जो भी आपने देखा है उनकी कुछ विशेषता भी देख के जानी है। जैसे कि त्रिभुज के अंदर क्या क्या विशेषता होती है, कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है, समचतुर्भुज की क्या विशेषता है, वर्ग की क्या विशेषता है, छोटी मोटी जो भी इनके सूत्र है, क्षेत्रफल के, जैसे 3D है तो उनके आयतन के सूत्र, ये आपको थोड़ा देख के जाना है, क्योंकि पूछ सकते हैं और आप नहीं आएंगे तो वही बात हो जाएगी, आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जैसे कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। उसी प्रकार चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, ये आपको ध्यान। तो आइए देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या विशेषता होती है। जब त्रिभुज के प्रकार देखते हैं तो उनको दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो साइड से, एक एंगल से। भिन्न भिन्न साइड के जो होते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं, जैसे विषमबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं स्क्लेन ट्राइंगल, समद्विबाहु, आइसोस्केल ट्राइंगल एंड समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसी प्रकार जिनमें कोण में जो उनकी विशेषता देखते हैं वो जितने प्रकार के होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण, समकोण एंड अधिक कोण। अर्थात न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज को जिसकी एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री से अधिक हो, तो ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो हुई त्रिभुज और उनके प्रकार और उनकी विशेषताएं, ठीक है। आपको नेक्स्ट चतुर्भुज के बारे में ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। चतुर्भुज में क्या होता है, एक तो समलंब, हिंदी मीडियम वालों को स्पेशली इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। और उसके बाद समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम, पहले ही देख लिया था। और आयत को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, ये भी एक चतुर्भुज ही है। रोम्बस, समचतुर्भुज, स्क्वायर, वर्ग, ये सब चतुर्भुज के प्रकार ही होते हैं, ठीक है। समलंब से समांतर चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज से आयत, आयत से समचतुर्भुज एंड समचतुर्भुज से वर्ग, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको एक तो ज्योमेट्री शेप्स के इंग्लिश टर्मिनोलॉजी
और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप किस प्रकार से जब तैयारी करके जाओगे तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।